रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखा था अल्कीन्स के अंदर, इसके अलावा हाइड्रोजन हैलाइड्स को देखा था अल्कीन्स के अंदर। आज हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन को देखेंगे अल्कीन्स के अंदर। बेटा ये जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपकी बुक में इसकी एडिशन का जो रिएक्शन दिया गया अल्कीन्स के साथ वो गिवन है पेज नंबर 154 पे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो बुक में लिखा हुआ है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, इससे आपको स्ट्रक्चर कम से कम ड्रॉ करना आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये अल्कीन्स के अंदर कैसे ऐड होगा। इसके लिए आपके पास एक बड़ा इजी ट्रिक है। आप इस पूरे मॉलिक्यूल्स को दो हाफ्स में डिवाइड कर लें, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो रिमेनिंग आपके पास पोर्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये जो सल्फेट वाला पोर्शन है ये सारे का सारा आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगा। जब हम इस तरह करके इस मॉलिक्यूल की डिवीजन कर लेते हैं उसके बाद तो काम बड़ा ही आसान है। अब आपके पास अल्कीन्स जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं अल्कीन्स की, इनमें एक के साथ आपके पास ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और दूसरी कार्बन के साथ आपके पास ये सल्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। हम इस वाली कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह देते हैं। अगर अब आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो इस कार्बन के साथ इस वक्त 3 हाइड्रोजन ऐड हैं कार्बन नंबर 1 के अंदर। तो ये वाला हाइड्रोजन था आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, ये इसमें ऐड हो चुका है। और दूसरी कार्बन यानी कि ये वाली जो कार्बन है इसके साथ अब आप अगर गौर करें तो ये पूरा का पूरा सल्फेट का जो पोर्शन है, सल्फेट वाली जो स्पीशी है सल्फ्यूरिक एसिड से, ये ऐड हो चुकी है। तो इस तरह करके आप सिंपली एडिशन कर सकते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन हैलाइड्स ही की थी, उसमें वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ पे आपके पास हैलोजन का एक अकेला एटम होता था जो कि नेगेटिवली चार्ज होता था। यहाँ पे आपके पास पूरा ये जो पोर्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट वाला, ये सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें पूरे मॉलिक्यूल के अंदर तो इसको सेपरेटली एक कार्बन के साथ ऐड कर दें SO4H को। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो SO3 और ये वाला ऑक्सीजन 4 और ये H, तो SO4H पूरा का पूरा एक कार्बन के साथ ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ ऐड होती है। अच्छा जी, इसी तरह जब हम इस मॉलिक्यूल के अंदर, बेटा ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करें तो आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास अल्कोहल है। अगर आपके पास ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का कंपाउंड बना है इसके अंदर अगर आप वाटर की एडिशन करें तो ये जो आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है और आपके पास वापस से सल्फ्यूरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको एंड में ऑब्टेन होता है और साथ में आपके पास अल्कोहल बनता है। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये वही रिएक्शन है जो आपने, अगर आपको शायद याद हो कि हमने सिंथेसिस ऑफ द अल्कीन्स में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा था। वहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस के अल्कोहल्स के अंदर से, किसी भी किस्म के अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव करते थे और हमारे पास अल्कीन आ जाती थी। अगर आप गौर करें तो ये रिएक्शन बेसिकली उसी का रिवर्स है। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जिसने रिएक्शन को कैटेलाइज किया है, हमने अल्कीन्स के अंदर वाटर की एडिशन की है और अल्टीमेटली हमारे पास अल्कोहल आ गया। अच्छा, एक तो ये बात। बेटा दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है ये सिमेट्रिकल अल्कीन की है। इसके अंदर तो बड़ी आसानी से हमने एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दी है और दूसरे के साथ सल्फेट ऐड कर दिया है, तो और आपके पास कंपाउंड बन गया। आप कार्बन नंबर 2 के साथ भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और 1 के साथ भी सल्फेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसी हैं तो दोनों चीज़ें आप जिस तरफ मर्जी ऐड कर दें। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे तो बेटा फिर आप ये इस तरह नहीं कर सकते, फिर आपको मार्कोनी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उस वक्त आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ ऐड करेंगे जो डबल बॉन्ड बना रही हो और जिसके पास पहले से भी ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और जो नेगेटिव पोर्शन होता है आपके मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रही हो, लेकिन उसके पास पहले से जो हाइड्रोजन है वो लेस हैं। तो इस तरह करके आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन कर सकते हैं अल्कीन्स के अंदर। अच्छा जी, इस रिएक्शन में से बेटा अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।